जी, गुड आफ्टरनून। स्वागत है सर शो पर। और सबसे पहले सर फिनेंशियल्स के ऊपर जाने से पहले जो शुरुआत करेंगे एक ग्लोबल फ्रंट पर जो अभी अपडेट्स हम देख रहे हैं 2 दिन से। व्हाट प्रपोर्शन ऑफ टेक्सटाइल जो बांग्लादेश से आ रही है और ग्लोबल प्लेयर वी कैन लुक अप एक बांग्लादेश प्लस वन जो हम देख रहे हैं, इंडिया के लिए फैक्टर्स पॉजिटिव क्या रहेंगे सर, नेगेटिव क्या रहेंगे, और ट्रेड बिटवीन बोथ द नेशंस आप कैसे यहाँ से डिस्क्राइब करेंगे? हाँ, थैंक यू। मेरे को लगता है कि इंडिया से काफ़ी कॉटन यार्न और कॉटन फैब्रिक एक्सपोर्ट होता है बांग्लादेश में। तो उसमें दिक्कत आएगी क्योंकि अभी वहाँ फैक्ट्रीज शुरू होने में और सही तरह चलने में टाइम लगेगा। लेकिन जो गारमेंट्स वहाँ पे बन के एक्सपोर्ट होते हैं, तो वो गारमेंट्स के ऑर्डर कुछ इंडिया में आ सकते हैं। तो जो गारमेंट्स बनाने वाली कंपनीज हैं, तो वहाँ पे डेफिनेटली फ़ायदा देखने को मिलेगा। और मेरे हिसाब से अगले 15-20 दिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि क्या डेवलपमेंट होती है उसके बेसिस पे ही सारे एक्शन प्लान्स तैयार करेंगे लोग। जी डेफिनेटली, मतलब गारमेंट्स के लिए एक पॉजिटिव और यार्न एक्सपोर्ट नेगेटिव, स्पेशली कॉटन यार्न एक्सपोर्टर्स के लिए। आगे से जानना चाहेंगे अभी एक कैपेसिटी यहाँ से हम कैसे देख रहे हैं? जैसे आपने भी बताया आने वाले 15-20 डेज अभी इंपॉर्टेंट रहेंगे, बट अभी अगर हम देखने जाए तो डू वी हैव इनफ कैपेसिटी टू अकोमोडेट दिस चेंज? साथ ही इंडिया के कहाँ से और कितना फुलफिल कर सकता है कैपेसिटी डिमांड ऑन इमीडिएट बेसिस? देखिए, इमीडिएट बेसिस तो थोड़ा बहुत हो सकता है, क्योंकि अभी स्लो डाउन चल रहा है इंडिया में और गारमेंट कैपेसिटी थोड़ी अवेलेबल है, तो वो कर सकते हैं। लेकिन अगर हम कहेंगे कि टोटल बांग्लादेश की कैपेसिटी और 50% बांग्लादेश की कैपेसिटी इंडिया फुलफिल कर पाएगा, वो इम्पॉसिबल है, क्योंकि वी आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर डिस्पैचिंग। और तो बांग्लादेश डिस्पैच ऑलमोस्ट $45 बिलियन ऑफ गारमेंट्स। तो हमारी डिस्पैच टोटल $20 बिलियन गारमेंट की है। तो वो कैपेसिटी जो हमारे पास अभी उनसे आधी है, तो उनसे उन जैसी कैपेसिटी को डिस्पैच करना फिलहाल तो इंडिया के लिए पॉसिबल नहीं है। जी डेफिनेटली। तो सर क्या रीज़न की फैक्टर्स आपको लग रहे हैं यहाँ से, या फिर क्या डिफरेंस रहेगा इन बिटवीन द टू नेशंस, टू मार्केट्स, जो आपको लग रहा है कि थोड़ा डिफिकल्ट है टू सब्स्टिट्यूट? क्योंकि ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड नेटवर्क उनका है और कमोडिटीज बेसिक में वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो इंडिया को अपनी कैपेसिटी डेवलप करनी पड़ेगी। मौका अच्छा है, क्योंकि जो बाहर के जितने भी बायर्स हैं, डेफिनेटली दे वुड लुक एट बांग्लादेश प्लस वन पॉलिसी। बट उसको कैपिटलाइज करने के लिए हमें प्रेपरेशन भी उसी तरह से अगले 6-8 महीने के लिए करनी पड़ेगी। जी सर, अभी नंबर्स के ऊपर बात करेंगे। सीजनली वीक क्वार्टर कंपनी के लिए इन्वेंट्री करेक्शन भी यहाँ पे रहता है, तो आपके कमेंट्स क्या रहेंगे उन Q1 अर्निंग्स रिजल्ट्स के ऊपर? देखिए, Q1 हमारा सिर्फ 10 से 12% कंट्रीब्यूशन करता है रेवेन्यूज की, जी और ऑलमोस्ट फ्लैट रेवेन्यूज हैं और मार्जिन थोड़े से बेटर है। तो Q1 कोई सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन हमने भी कॉन कॉल में गाइडेंस दी है कि विल बी ग्रोइंग सिंगल डिजिट और विल हैव अ फ्लैट रेवेन्यू दिस ईयर, बट देयर विल बी इम्प्रूवमेंट इन द मार्जिन्स। सो एबिटा मार्जिन हम कम से कम 200 बेसिस पॉइंट हमें इम्प्रूवमेंट नजर आ रही है इस साल में, पिछले साल के मुकाबले में। जी। और सर, जो फ्लैट सिंगल डिजिट ग्रोथ आप बता रहे हैं फॉर फाइनेंशियल ईयर 25, काफ़ी सेगमेंट्स है कंपनी के लिए, तो वो कौन से सेगमेंट से आपको लग रहा है कि थोड़ा एक प्रेशर आ सकता है? क्योंकि अगर कॉटन सेगमेंट देखें ग्रोथ है, किड्स सेगमेंट में भी ग्रोथ देख रहे हैं, बट अगर कंपेयर टू दिस सेगमेंट्स अगर हम बात करें और वुलन के फ्रंट पर होम टेक्सटाइल में हम देख रहे हैं कि वहाँ पे एक कम ग्रोथ है, तो ओवरऑल कौन सा सेगमेंट आपको लग रहा है कि जो थोड़ा स्लो डाउन की तरफ लेके जाएगा? नहीं, ऐसा प्रेशर कुछ नहीं है। हमने इन्वेंट्री ही थोड़ी सी अपनी कम की है इस साल, जी पर्टिकुलरली विंटर में, ताकि जो इन्वेंट्रीज इश्यूज हैं वो हमें ना मतलब झेलने पड़े। तो प्रेशर मुझे कहीं ऐसा नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ऐसा ज़रूर है कि कंजम्पशन अभी उतनी इम्प्रूव नहीं हुई है जितनी होनी चाहिए। पर मेरे को लगता है कि जैसे 2 कारण जो बहुत अच्छे इस टाइम हैं हमारे पास। एक तो मॉनसून काफ़ी अच्छा है, जिससे रूरल इकोनॉमी में डेफ़िनिटली एक ग्रोथ देखने को मिलेगी। और सेकंडली वेडिंग सीज़न इस साल थोड़ा बड़ा है पिछले साल से, काफ़ी दिन है उसमें। तो उसमें भी वेडिंग सीज़न में एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है। तो Q2 में हम डेफिनेटली अपनी गाइडेंस रिवाइज भी कर सकते हैं, अगर ये दोनों फैक्टर से इकोनॉमी पिक होती है हमारी, गारमेंट में पर्टिकुलरली। ओके। तो सर, ओवरऑल FY25 आप ये फाइनेंशियल ईयर का एंड कैसे देख रहे हैं? मतलब इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू मार्जिन्स के फ्रंट पर एग्जिट रेट आप क्या देख रहे हैं? जैसा मैंने कहा कि हमें फ्लैट टू सिंगल डिजिट ग्रोथ हमने गाइडेंस दी है, जी और मार्जिन में डेफिनेटली इंप्रूवमेंट मिलेगी, बिकॉज ऑफ रॉ मटेरियल के प्राइसेस कम है, तो मार्जिन में अच्छी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी।
ओके एंड सर लास्टली जानना कंपनी की क्या स्ट्रेटजी इन सेंस ऑफ फ्यूचर ग्रोथ के लिए या फिर मार्केटिंग स्ट्रेटजीज जो कंपनी की है और स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज़ जो है वो कैसे सेट करेंगे, क्या स्ट्रेटजी यहाँ से रहेगी ग्रोथ को लेकर? ग्रोथ के लिए ऑलरेडी हमने इस बार भी 45 to 50 ईबीओस प्लान किए हैं और इवन हमारी ऑनलाइन में बहुत अच्छी ग्रोथ मिल रही है, विच इज़ ऑलमोस्ट 30% एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। तो ऑनलाइन में काफ़ी फोकस रहेगा, ईबीओस पे काफ़ी फोकस रहेगा और जो हमारी एग्जिस्टिंग कैटेगरीज हैं डेफिनेटली वो तो परफॉर्म कर ही रही। ओके एंड सर वन मोर लास्ट क्वेश्चन सर, कश्मीर प्लांट जो है वो ऑन स्ट्रीम अब तक होने वाला था, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन यहाँ पर क्या अपडेट है इसको लेकर? नहीं, वो हमने कैंसिल कर दिया है बिकॉज उसमें ओवर सप्लाई काफ़ी हो गई थी ब्लैंकेट मार्केट में इंडिया में, जिससे कि ऑलरेडी कम हो चुके हैं। तो हमें जो परचेज हम कर रहे थे, पहले भी कर रहे थे इंडियन मार्केट से और बाहर से, तो उसमें हमें ज़्यादा फायदा है कि परचेज करके रादर देन इन पुटिंग आवर ओन मनी, और उसमें जो मार्जिन हैं पहले से कम हो गए हैं, तो वो भी हमने उस प्रोजेक्ट को डेफर कर दिया है। जी सनब सर, काफ़ी डिटेल्स आपने शेयर की हमारे साथ। थैंक यू सर फॉर कनेक्टिंग एंड बेस्ट थैंक यू। विशेस फॉर कमिंग क्वार्टर्स।